प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नित्य स्मार्ट एकेडमी पर, जिसका एक ही पर्पज है एजुकेशन फॉर ऑल। तो दोस्तों, इसी पर्पज को पूरा करते हुए, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम उसी कड़ी में एक नई वीडियो लाए हैं, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ, जिसका नाम है रियल नंबर, जो ली गई है क्लास 10 मैथमेटिक्स के यूनिट 1 से, जिसका नाम है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों, मैं विकास कुमार एक बार फिर से स्वागत करते हुए आप सभी का वीडियो की शुरुआत करता हूं। चलिए पढ़ते हैं तो आगे से। आइए, तो दोस्तों, कंटेंट आपके सामने दे दिया गया है। कंटेंट को एक बार गौर से देख लीजिए। ये सारा कंटेंट, ये सारा मैटर, सारा मसाला आपको हमारी वीडियो में पढ़ने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये पूरी वीडियो मसाले से भरपूर है, भर भर के मसाला मिलेगा पढ़ने को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कंटेंट एक बार फिर से देख लीजिए। आइए, तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। व्हाट इज ए रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या क्या होती हैं। तो दोस्तों, वास्तविक संख्या वो होती हैं जिनको हम नंबर लाइन पर या कंटिन्यूसली क्वांटिटी में हम उनको शो कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि ये वैल्यू कुछ ना कुछ इसकी जरूर फाउंड मिलेगी। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। इन मैथमेटिक्स ए रियल नंबर इज ए वैल्यू ऑफ ए कंटिन्यूअस क्वांटिटी दैट कैन रिप्रेजेंट ए डिस्टेंस अलोंग ए लाइन। तो दोस्तों, रियल नंबर यही होता है। अब जैसे माना हमारे पास संख्या रेखा है, ये हमारे पास संख्या रेखा है, चलो माना, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। यहां पर 0 1 2। दोस्तों, पेन दूसरा चूज कर लेता हूं, ये तो दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए दिख जाएगा आपको, मैं इरेज कर देता हूं। आइए दोबारा से देखते हैं। दोस्तों, रियल नंबर को हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। कैसे? जैसे देख लेते हैं, यहां पर +1, यहां पर +2, और ये मोर ऑन आगे तक चलते रहेंगे। इसी प्रकार यहाँ -1 और यहाँ -2। तो ये यहाँ पर जैसे रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, हम इसको 1 यूनिट या 2 यूनिट, यानी कि उसको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। अगर ये इमेजिनरी होता है तो हम इसको शो ही नहीं कर सकते हैं। तो रियल नंबर की यही खास बात है। तो रियल नंबर इंक्लूड ऑल द रेशनल नंबर such as integer -9 and the fraction 4/5 and all the irrational numbers such as √2, इसकी वैल्यू दी हुई है 1.4.1, और included within the irrationals are the transcendental numbers such as pi 3.141 and pi ... तो दोस्तों, ये जो रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं, ये परिमेय संख्या इन्हीं में जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि अब परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है 7/2, ये P/Q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, चाहे डिवाइड करने के बाद कुछ भी आ जाए, पर अभी तो P/Q के रूप में है, फॉर्म में है। तो इसके साथ इरेशनल नंबर भी होती हैं। जैसे इरेशनल नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो रियल नंबर कोई भी हो सकता है, उसमें रेशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं, और उसमें ट्रांससेंडेंटल नंबर भी होते हैं। जैसे कि पाई है, ये एक ट्रांससेंडेंटल नंबर है। तो रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है। एनी रियल नंबर कैन बी डिटरमाइन्ड by a possibly infinite decimal representation such as that of 5.2434। तो दोस्तों, रियल नंबर चाहे वो पॉइंट का बाद हो, कितना भी हो सकता है, वो रियल नंबर ही, उसको मतलब वो इनफिनाइट भी जा सकता है डेसिमल, तो वो रियल नंबर के कैटेगरी में ही आएगा। चलिए देख लेते हैं आगे। अब बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की। दोस्तों, एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम को कह सकते हैं, एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure for solving a type of problem। दोस्तों, एल्गोरिथम है, जैसे अगर मैं कहूं कि चाय किस प्रकार से बनाई जाती है,
तो सबसे पहले हमें चाय बनाने के लिए चीनी लेनी होगी, चाय पत्ती लेनी होगी और टी पाउडर लेना होगा और दूध लेना होगा। तो दोस्तों हमारी टी बनकर तैयार हो सकती है। तो दोस्तों टी बनाने के लिए जो हमें प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे, वही एक प्रकार का एल्गोरिथम है। यानी कि वेल डिफाइंड स्टेप्स हमें जब हमको फॉलो करेंगे एक प्रोसीजर के तहत, तो हमें प्रॉब्लम का सोल्व मिल जाएगा। तो दोस्तों यही एल्गोरिथम कहलाता है। ये जो एल्गोरिथम शब्द है ये कहां से आया है? द वर्ड एल्गोरिथम कम्स फ्रॉम द 19th सेंचुरी। और ये मैथमेटिशियन थे, पार्शियन मैथमेटिशियन, इनका नाम है अल ख्वाराज़मी। तो इन्होंने ही सबसे पहले एल्गोरिथम का नाम 19th सेंचुरी में हमको दिया था कि ये एल्गोरिथम नाम का कुछ शब्द होता है और उसका ये मीनिंग होता है। अब दोस्तों ये देख लीजिए, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि इसके नाम से ही पता लगा सकते हैं, हैज टू डू विद डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर। यानी कि इसके साथ इंटीजर की वैल्यू या इंटीजर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और इंटीजर इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसका सारा प्रोसीजर इंटीजर्स के साथ ही पूरा किया जा सकता है। अब दोस्तों यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा हम किन्हीं भी इंटीजर्स का या दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हम इसी वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि किस प्रकार से HCF हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की। अब दोस्तों लेमा क्या होता है, इसके डेफिनेशन लिखा हुआ है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन पढ़ते हैं, आइए पढ़ते हैं। ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। तो दोस्तों लेमा यही होता है कि एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए दूसरी प्रॉब्लम दे दी गई है या दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, तो दूसरे स्टेटमेंट की मदद से हम जो पहले स्टेटमेंट को सोल्व कर सकते हैं, वही दोस्तों लेमा कहलाता है। यानी कि प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ये सबसे बड़ी बात है लेमा की डेफिनेशन की, यानी कि मोटे मोटे तौर पर आसानी से इसको समझा जा सकता है। अब दोस्तों यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड। दोनों दोस्तों ये दोनों ही चीजें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम आपस में बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के साथ आपस में संबंध है यानी अलाइड हैं। तो अब दोस्तों देख लेते हैं लेमा क्या होती है। जैसे इसका फॉर्म होता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर 0 लेस देन और इक्वल टू होती है आर और ये लेस देन होता है बी। अब देख लेते हैं, जैसे हमारे पास डिवाइजर है बी और डिविजिबल है ए। अब दोस्तों मैं इसको जब डिवाइड करूंगा तो माना मैंने इसको क्यू से यानी कि क्यू स्टेप इसको डिवाइड कर दिया, तो यहां तो कुछ भी हो सकता है। अब जो यहाँ रिमाइंडर बचेगा वो आर बचा। तो दोस्तों अगर मैं ए की बात करूं, ये ए इज बी और इज क्यू की मल्टीप्लाई और इन दोनों के मल्टीप्लाई के साथ रिमाइंडर को इसमें ऐड कर दूं, तो दोनों ही वैल्यू बताइए मुझे बराबर हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी। तो दोस्तों यही हमारा लेमा का एक वो है, यूनिक इंटीजर है, इसमें ए और बी दोनों ही है डिवीजन। ये जो ए है डिविजिबल, इसको बी क्यू की मल्टीप्लाई के साथ आर इसमें ऐड कर देंगे तो ये इसके बिल्कुल बराबर ही बैठ जाएगा। जैसे मैं दिखा देता हूं आपको, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं 5 को, तो 3 बन जा 3 और रिमाइंडर बचेगा 2। तो ये जो 5 है, अब मैं इस 5 को इस प्रकार लिख सकता हूं, 5 इज इक्वल टू 3 और 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 और प्लस रिमाइंडर को ऐड करूंगा 2, तो दोस्तों ये 5 हो जाएगा। यानी कि दोनों ही साइड बराबर आ गई हैं। तो दोस्तों लेमा का यही एक फॉर्मूला है जिसको हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम किस प्रकार से यूक्लिड्स डिवीजन की सहायता से हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी एक टेक्निक है, बहुत ही आसान है HCF फाइंड करने की। चलो देखते हैं किस प्रकार से किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट यहां देख लेते हैं हम किस प्रकार से HCF फाइंड कर सकते हैं।
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं किस प्रकार से कर सकते हैं हम एचसीएफ फाइंड। अगर मैं 45 से डिवाइड करता हूं 125 को, तो दोस्तों ये दो बार जाएगा और यहाँ पर 90 आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ तो 5 बचा और यहाँ पर बचा 3। अब ये जो रिमाइंडर बचा, अब इसको मैं और कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों यहाँ पर एक फंडा बहुत आसान है समझने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि देख भाई 45 देख, मैंने तुझे एक काम दिया था कि तू 125 को पूरा पूरा डिवाइड कर देना, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, पूरा पूरा डिवाइड कर देना। पर तूने तो भाई इसको डिवाइड ही नहीं किया, इसको तूने सेव छोड़ दिया है, पूरा डिवाइड नहीं किया। भाई तेरी गलती है, अब तू यहाँ मेरे पास आ जा, अब मैं तुझे काटूंगा। तो अब हम इस 45 को रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, ये इसका सीधा सीधा फंडा है। अब देखते हैं दोस्तों, ये इससे पूरा पूरा नहीं कटेगा, एक बार जाएगा, यहाँ 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा 10। अब दोस्तों फिर से वही फंडा लगेगा, यहाँ फिर से वही बात है कि भाई देख भाई 35, मैंने तुझे काम दिया था 45 को पूरा पूरा डिवाइड कर देना, पर तूने भाई मेरी बात नहीं मानी, पूरा काम नहीं किया, तेरी गलती है। अब तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे बिल्कुल नहीं बख्शूंगा, तुझे काटूंगा। तो इसी प्रकार हम अब 35 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से। अब जो ये 10 है, अब इसको चलिए ये पूरा 3 बार से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 30 आएगा। तो यहाँ पर अब ये रिमाइंडर बचा 5। अब फिर से वही बात, जब तक हमारे पास यहाँ पर 0 नहीं आ जाएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, यही प्रोसीजर बिल्कुल सेम चलता रहेगा कि जिसकी गलती है उसे आगे लाते रहो, उसको हम काटते रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये 5 2 10, अब ये पूरा पूरा कट गया और यहाँ पर 0 बच गया। दोस्तों यही फंडा था कि जब तक 0 ना आ जाए यही प्रोसीजर चलता ही रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर 45 और 125, इन दोनों का एचसीएफ हमें क्या मिला यहाँ से। तो दोस्तों जिस भी पर्सन ने, यानी कि जिस भी व्यक्ति ने मेरा पूरा काम कर दिया, यानी कि पूरा पूरा काट दिया, 0 आवा दिया या 0 उसने हमें लाकर दे दिया, तो दोस्तों वही मेरा एचसीएफ फाइंड होगा। यानी कि यहाँ पर 45 और 125 का एचसीएफ 5 है, इसी ने मेरा पूरा काम किया है, तो यही मेरा एचसीएफ है। तो दोस्तों देखा हमने किस प्रकार से हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, बहुत आसान है। आइए चलिए अब और आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने ये तो समझ लिया है कि एचसीएफ किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। एक बार और पढ़ लेते हैं। रिकॉल दैट द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स d दैट डिवाइड्स बोथ a एंड 5। यानी कि एचसीएफ की एक क्वालिटी होती है कि ये जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a और b, माना इनका जो हमने एचसीएफ फाइंड करा वो d है, तो ये d a को और b को पूरी तरह से इनको डिवाइड करेगा ही करेगा। जैसे यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो हमारा एचसीएफ है 5, तो ये 5 45 को और 125 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, यही इसकी खास बात होती है। आइए अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो दोस्तों ये भी बहुत आसान बात है। एवरी कंपोजिट नंबर दे कैन बी एक्सप्रेस या फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अक्योर। दोस्तों बहुत आसान है, यानी कि अगर कोई भी हमारे पास कोई भी नंबर है कंपोजिट नंबर, उसको हम अगर फैक्टराइज करते हैं तो उसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। आइए देखते हैं, मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, पहले दोस्तों मैं इसको एज कर देता हूं। आइए अब देखते हैं। जैसे कि मैं 5 को डिवाइड करता हूं 12 से, तो 5 2 10, रिमाइंडर बचा 2। तो दोस्तों ये जो 12 है इसको इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं, 12 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस 2। यही दोस्तों यही है यूक्लिड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। अगर मैं डिवाइड करता हूं यहां 5 को 7 से, तो 5 1 जा 5
और रिमाइंडर बचा 2। तो 7 को किस प्रकार से मैं लिख सकता हूं, 7 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 1 और रिमाइंडर को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यही है दोस्तों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो रियल नंबर दोस्तों बहुत आसान चैप्टर है, अगर मन लगाकर पढ़ेंगे दोस्तों लास्ट तक कंसंट्रेशन यानी कि अपना पूरा फोकस बनाकर रखिए, चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आसान चैप्टर है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, उसको नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बिल्कुल थ्योरी को आपके सामने इस प्रकार से लाया हूं कि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। अब देख लेते हैं दोस्तों इर्रेशनल नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय का क्या मतलब है दोस्तों, अपरिमेय का मतलब है, तो डेफिनेशन से पता लग जाएगा, ए नंबर एस इज कॉल्ड इर्रेशनल, यानी कि एक नंबर एस अपरिमेय कहा जाएगा। कब कहा जाएगा, इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, अगर इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो ये अपरिमेय संख्या कहलाई जाएगी। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों ये बहुत ध्यान रखने की बात है, पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता। यानी कि अगर ये लिखा हुआ है यहां पर 2/0 तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा हमारा, तो यही तो नहीं होना चाहिए। अगर मैं कहूं 0/2 तो ये ठीक है, ये फिर भी ठीक है, ये इरेशनल नंबर है, तो यहां पर ये 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्म नहीं लिखी जा सकती, हम इसको लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखने की बात है, यहाँ पर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में अगर नहीं लिखा जा सकता और क्यू 0 के बराबर नहीं है तो वो ही इरेशनल नंबर माना जाएगा। आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं इरेशनल नंबर के, जैसे √2, √3, √15, पाई माइनस का √2/√3 और 0.100 ये आपके सामने लिखा हुआ है। ये सभी अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल हैं। अब दोस्तों एक थ्योरम आपके सामने लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर लेट P be a prime number, if P divides A square then P divides A where A is a positive integer, यानी कि अगर एक नंबर P है, ये हमारा प्राइम नंबर है, ये A स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो सीधी सी बात है दोस्तों कि ये P A को भी डिवाइड कर देगा। चलिए मैं दिखा देता हूं किस प्रकार से। अगर A स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको अगर P से डिवाइड किया जा सकता है, तो दोस्तों सीधी सी बात है कि A को भी इस P से डिवाइड कर सकते हैं। ये इस थ्योरम की बात है, ये इसके अंदर लिखा हुआ है, जो कि हम समझ सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए दोस्तों, हाँ हमारे वीडियो को लास्ट हो गया है दोस्तों, एक बात बतानी बहुत जरूरी है मुझे आपको कि ये इस बार मैंने अपनी वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ने को मिलेगी, यानी कि पहले मैं आपको थ्योरी समझा दूंगा और दूसरे पार्ट में बहुत जल्दी आएगा दूसरा पार्ट, इसमें मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा और कुछ सोल्व क्वेश्चन भी आपको दिखाए जाएंगे, यानी कि सोल्व क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे। तो दोस्तों पार्ट 2 और पार्ट 1 में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, तो ये पार्ट 1 था हमारा और पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारा चैनल अब ये #education for all है, यानी कि इसका ये जो प्रोमो है #for_education, इसी को हम सार्थक करते हुए आप सभी का स्वागत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर।